पिछली क्लास में हम लोगों ने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग इन मॉडल और सेंडिंग इन मॉडल हमने ये दोनों देख लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टी मॉडल या पाई मॉडल। हम लोग टी मॉडल भी पढ़ेंगे और पाई मॉडल भी पढ़ेंगे। तो टी मॉडल की अगर हम बात करें तो टी मॉडल में क्या होता है, हम लोग इसका जो रजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और इसमें कैपेसिटर जो होता है वो बिल्कुल मिड में लगा देते हैं। जो शंट कैपेसिटर आपका आता है वो मिड में लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा R/2 L/2 L/2 और R/2। इसको हम बोलते हैं Z/2, इसको बोलेंगे Z/2। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, VR। और यहाँ पे जो आपका होता है इसको हम क्या बोलते हैं, IR। यहाँ पे आपके पास होता है VS और यहाँ होता है IS, ठीक है। यहाँ आपका Y, इसको हम लोग Y = jωt, आप jωc बोलेंगे उसको, ठीक है। ये हमारा टी मॉडल है। आप देखिए ये कुछ टी की तरह दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, बीच में एक कंपोनेंट, टी की तरह ये दिख रहा है। इस वजह से इसको हम लोग टी मॉडल बोलते हैं। कौन सा मॉडल बोलते हैं, टी मॉडल। देखिए इसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे इस नोड का वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस नोड का वोल्टेज हम लोग अगर फाइंड आउट करें तो इस नोड का वोल्टेज मान लीजिए V1 है। इस नोड का वोल्टेज V1, अगर आप V1 निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आने वाली करंट IC। और अगर चार्जिंग करंट की बात करें, सबसे पहले चार्जिंग करंट ले लेते हैं। चार्जिंग करंट IC का मान कितना होगा भाई, YV1 होगा ना। YV1 मतलब यहाँ का वोल्टेज और इसके क्रॉस का जो है ये जो एडमिटेंस है, ठीक है। अब अगर हमें क्या करना है, हमें V1 निकालना है तो V1 = हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम KVL लगा दें तो आपका हो जाएगा Z/2 IR + VR। Z/2 IR + VR लिख सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ KVL लगा दिया भाई हमने। यहाँ पे V1 वोल्टेज इसके क्रॉस का है, हमने इसमें KVL लगा दिया तो ये हमें मिल गया। हमें चूँकि वोल्टेज क्या चाहिए, हमें VS का इक्वेशन चाहिए, IS का इक्वेशन चाहिए। अगर हम आपसे लिखना चाहें यहाँ पे, अगर हम V1 का ये वैल्यू हो गया, अगर हमें IS लिखना हो तो IS = हम लोग क्या लिखेंगे, IC प्लस, हम यहाँ IC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, YV1 प्लस, लिख सकते हैं ना। V1 की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, उठा के पुट कर दीजिए, YZ/2 IR प्लस YVR प्लस IR होगा ना ये। अगर हम देखें यहाँ पे IR को कॉमन ले लें, या हम पहले इसको लिखें YVR प्लस, हम लोग लिखें 1 प्लस YZ/2 IR, ये आपका IS। ये IS का इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से हमें VS का इक्वेशन निकालना है। तो VS का इक्वेशन अगर हम निकालना चाहें तो क्या मिलेगा भाई, VS का अगर हम यहाँ KVL लगाएं तो VS = क्या हो जाएगा, Z/2 IS प्लस V1 हो जाएगा ना। यहाँ IS की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। यहाँ हम लिख दें V1 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो V1 की वैल्यू क्या आएगा, Z/2 IR प्लस VR, और यहाँ पे प्लस Z/2 बाहर रहने दीजिए और IS की वैल्यू उठा के पुट करिए, YVR
प्लस 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 आई आर, ये हो जाएगा ना। हमने पूरा का पूरा V1 की वैल्यू उठा के पुट कर दिया। यहाँ देखिए जेड बाई 2 आई आर प्लस वी आर प्लस जेड बाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड वाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा वी आर और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ये आई आर। यहाँ पे आई आर हमने यहाँ किसकी वैल्यू रखी है, V1 की वैल्यू रखी है ना, तो ये आई आर सिर्फ इनके साथ में ऐसे है, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जेड बाई 2 आई आर प्लस वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, या हम यहाँ जेड बाई 2 को बाहर ही रहने दें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई जेड बाई 2 आई आर। ये चीज़ कर सकते हैं क्या, VS की ये इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वी आर की इक्वेशन में अगर हम कॉमन करना चाहें, इसको हम वहाँ ले जाएं, इसको थोड़ी देर के लिए हम ओपन ही कर दें, तो यहाँ हम इन दोनों का ये वाला यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस जेड वाई बाई 2 वी आर प्लस, इसको अगर हम अंदर ले जाते हैं तो देखिए आई आर यहाँ से जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 1 प्लस वाई जेड बाई 2, इन दोनों से हमारा क्या हो जाएगा, आई आर कॉमन हो जाएगा। अगर इन दोनों का हम ब्रैकेट ओपन करके जोड़ना चाहें तो क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ देखिएगा प्लस इन दोनों का ये जेड बाई 2 हो जाएगा, ये इतना ही रहने दीजिए, 1 प्लस वाई जेड अपान 2 वी आर। हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जेड बाई 2 और इसको हम ऐड करेंगे तो जेड बाई प्लस वाई जेड स्क्वायर अपान 2, ठीक है, 4 हो जाएगा ना यहाँ 4। तो ये आपका हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट बंद कर दें, इसको आई आर बाहर रहने दें। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए VS का जो इक्वेशन है, VS का इक्वेशन जो आपका होगा वो हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 2 ये वी आर प्लस, इसकी एनालिसिस थोड़ी सी टफ पड़ती है। यहाँ देखिए ये हम लोग एक यहाँ से यहाँ 2z हो जाएगा तो z से z कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ z बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा z 1 प्लस, अब z हम कॉमन ले लें, 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 4 इंटू आई आर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास IS का इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास IS का इक्वेशन एक हो गया ये वाला, ठीक है। हाँ, एक स्क्वायर क्यों हट गया, क्योंकि हमने z बाहर ले लिया। देखिए ये दोनों जुड़ करके 2z होगा ना, 2z बाई 2 है तो z से z कैंसिल, तो z हमने यहाँ से बाहर ले लिया तो एक z यहाँ से आ गया, तो हमने क्या लिखा z। अभी देखिए अभी z का इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ एक z आ जाएगा, यहाँ z स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया। अब अगर हमें ABCD पैरामीटर लिखना हो, ABCD ये हमें पैरामीटर अगर लिखना हो तो आप देखिएगा ABCD पैरामीटर अगर हमें मेंशन करना हो तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 2, और हमें B की वैल्यू अगर लिखनी हो तो Z 1 प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई 4। अगर हमें जो है C की वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ IS में आ जाइए Y, और अगर D की वैल्यू लिखना हो तो ये है हमारा T मॉडल का जो है ABCD पैरामीटर। यहाँ आप देख रहे हैं A बराबर क्या है, मतलब सिमेट्रिकल है लाइन,
लाइन कैसा है, अब AD माइनस आप BC अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों का आप करके देख लीजिए, AD माइनस BC आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल भी होता है। ये आपका रेसिप्रोकल भी होता है, ठीक है। बात समझ में है, मतलब एक आपका T जो लाइन होता है इस तरीके से इसका ABCD पैरामीटर आता है, और ये आपको देखने को मिल रहा है सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो ये इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नॉमिनल पाई मॉडल में हमारा क्या होता है। नॉमिनल पाई मॉडल हमारा जो होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे हम इसको ये आपका हो गया नॉमिनल पाई मॉडल, ये आपका हो जाएगा R और L, यहाँ हो जाएगा y/2 और यहाँ हो जाएगा y/2, ठीक है ना। हाँ, ये पाई मॉडल है, ये पाई की तरह कुछ दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे आपका होता है VS और यहाँ होता है IS, ये होता है IR और यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, सिमिलरली हम लोग कैलकुलेशन इसका भी करेंगे, कैलकुलेशन इसका भी करेंगे तो उतना ही लंबा जाएगा, बट हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हम सीधे आपको जो है ABCD पैरामीटर लिखा देते हैं और दिखा देते हैं ये लाइन सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है। हाँ, चार्जिंग करंट इसमें आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, वैसे ही यहाँ का वोल्टेज VS है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, IC इज इक्वल टू Y VS/2, ये IC1 हो जाएगा, यहाँ IC2 होगा, VR Y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 + YZ/2, ठीक है। ये आपका जो है A की वैल्यू हो जाएगी और B आपका हो जाएगा Z और यहाँ हो जाएगा Y 1 + YZ डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ आपका हो जाएगा 1 + YZ डिवाइडेड बाई 2। ये आपका जो है कंप्लीट ABCD पैरामीटर, ये आपका क्या है, कंप्लीट ABCD पैरामीटर। अगर यहाँ से आप VS IS का इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इसको आप इस टर्म में लिखते हैं, VS IS वन प्लस ZY/2, यहाँ Z Y 1 + YZ डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ हो जाएगा 1 + ZY/2, यहाँ क्या हो जाएगा, VR ठीक है ना। ये VS IS का इक्वेशन हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको देखने को मिलेगा A बराबर D, मतलब क्या है, सिमेट्रिकल, और AD माइनस मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। पहली बात तो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड हमारे पास 4 मॉडल है, कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों। हमारे पास 4 मॉडल है, क्वेश्चन हमारा होगा विच वन ऑफ द मॉडल इज मोर प्रेफरेबल इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारे पास क्वेश्चन रहने देते हैं लिखने को, 4 मॉडल जो है वो लिखते हैं। हमारे पास है सेंडिंग एंड C मॉडल, रिसीविंग एंड C मॉडल और
रिसीविंग एंड सी मॉडल। उसके बाद क्या होता है, नॉमिनल टी मॉडल, नॉमिनल टी मॉडल और आपका नॉमिनल पाई मॉडल। देखिए ये 4 प्रकार का मॉडल है। आपको पता है इस मॉडल में फेरेंटी इफेक्ट आपका बिल्कुल दिखता ही नहीं है, मतलब होता है लेकिन दिखता नहीं है। यहाँ सर्वाधिक दिखता है सबसे ज़्यादा फेरेंटी इफेक्ट, यहाँ और यहाँ मीडियम में दिखता है। तो मतलब ये दोनों तो हम नहीं यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी नहीं होता है, रेसिप्रोकल भी नहीं होता। ये सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दोनों हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा होगा? तो सबसे बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर कैलकुलेशन होते हैं वो सब नोडल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। कौन सी एनालिसिस? नोडल एनालिसिस। मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो आपका कैलकुलेशन होता है वो नोडल एनालिसिस पे बेस्ड होता है पूरी तरीके से। तो हम दोनों में से वही मॉडल यूज़ करेंगे जिसमें कम नोड हो। क्या हो? कम नोड हो। जिसमें ज़्यादा नोड होगा उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे। नोडल एनालिसिस यही तो बताता है। ज़्यादा नोड मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन, कम नोड मतलब कम इक्वेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, कम कैलकुलेशन से हमारा काम चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ से देखेंगे, हम देख लेते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा नोड किस में सबसे ज़्यादा है। देखिए हम यहाँ टी मॉडल बनाते हैं और फिर पाई मॉडल बनाते हैं। आप खुद डिसाइड करके हमको बताइए किस में सबसे ज़्यादा नोड है। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स कनेक्ट होगा और फिर यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट होगा, ठीक है। हम पाई मॉडल बनाते हैं। यहाँ कोई लोड कनेक्ट होगा, यहाँ मान लीजिए कोई सोर्स कनेक्ट होगा। अब आप देख के मुझे बताओ कि किस में सबसे ज़्यादा नोड है। आप देखो एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है और एक नोड है। बात समझ रहे हैं ना? और एक रेफरेंस नोड ये। तो कितने नोड हुए? यहाँ पे देखो ये दोनों एक ही नोड है ना, तो एक नोड ये हुआ, एक नोड ये हुआ, एक ये नीचे वाला। कितने नोड हुए? तो नोड्स किस में कम है? पाई मॉडल में। तो हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? पाई मॉडल यूज़ करते हैं। किस में? ट्रांसमिशन एनालिसिस, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस में हम सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं? पाई मॉडल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है, फेरेंटी इफेक्ट के टर्म्स में याद रखना है और कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ पे हमारा जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। लॉन्ग ट्रांसमिशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग ट्रांसमिशन 10 मिनट का गेम है, उसमें हम सिर्फ आपको बता देंगे किस तरीके से हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी पैरामीटर होते हैं सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिए जाते हैं। तो उस पर हम अभी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा उसमें नहीं कुछ है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ABCD पैरामीटर्स वाली, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो हम लोग जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।